तो एक सॉल्व करते हैं। नाउ सी सपोज x इज 3456 मल्टीप्लाई विद 0.627 एंड द आंसर इज, मैं आंसर भी सॉल्व करके लिख देता हूँ कंप्यूटर से कि आंसर आ रहा है 2166.9। ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है। हमें इसका आंसर इसके आसपास ही लाना है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन जरूर आएगा। तो टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो लॉग x इज इक्वल्स टू log 3456 मल्टीप्लाई विद 0.627। पहला ये हुआ। अब देखो सबसे पहला काम इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो log a मल्टीप्लाई b का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा log 3456 प्लस log 6.627। ऑलराइट, नाउ सेकंड थिंग, अब हमें log जो लेना होता है कभी इस फॉर्मेट में नहीं लेना है, हमें log में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को बीच में लाएंगे। तो पॉइंट को बीच में लाएंगे तो फिर अभी पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। तो आपने क्या किया, 1 2 3 पीछे ले गए। भाई कुछ नहीं है तो आगे 0.00 समझे, तो आप पीछे ले गए। तो ये हो जाएगा log 3.456 मल्टीप्लाई, जब पीछे ले जाते हैं तो 10 की पावर में प्लस में आएगा। तो प्लस कितना आ गया, 3 आ गया जी। प्लस अब पॉइंट यहां पर था तो इसको आगे ले जा रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा log 6.27। जब आगे लेके जाते हैं तो माइनस में आ जाता है। अब इसको और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा log 3.456 प्लस log a मल्टीप्लाई b, फिर से लग गया log 10 की पावर 3। और सिमिलरली यहां पे लगा देंगे फॉर्मूला, दैट इज log 6.27 प्लस log 10 की पावर -1। अब देखो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर फिर से सॉल्व किया जा सकता है log x की पावर n फॉर्मूला लगा के। तो ये आ जाएगा आपके पास log 3.456 प्लस 3 log 10। सिमिलरली यहां पे आ जाएगा log 6.27 प्लस -1 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यू कैन राइट लाइक दिस। ये आ जाएगा log 3.456 प्लस 3 प्लस log 6.27 -1। अब सवाल उठा है log में सॉल्व करने का। तो log में हम क्या देखेंगे, 34 पे 5 देखो, 34 पे 5 देखो और फिर क्या देखना है, 6 देखना है। दोनों के वैल्यू को ऐड करके जल्दी जल्दी बताओ। log टेबल में देखना है, मेक श्योर log टेबल में 34 पे 5 देखिए। log टेबल में 34 पे 5, 0 1 2 3 4 5, इट्स बिकम 5250। आ रहा है बेटा, 5250 ये आ रहा है 34 पे 5। ठीक है, और आगे देखेंगे हम लोग, सॉरी 5378 आ रहा है, 5378 आ रहा है। देख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, देखिए बेटा 34 पे 5 देखा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5378, और 34 पे मैंने जब 6 देखा तो आ गया 8 में डिफरेंस में। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6835। लेकिन आंसर शुड बी इन पॉइंट, पॉइंट पीछे आएगा तो 0.5386 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा कितना वैल्यू आया, ये जो फिगर है 3.456 को सॉल्व करने पे कितना है, 0.5386। इज इट क्लियर? तो मैं इसको डायरेक्टली इसको रब करके सीधा लिख देता हूं 0.5386। आया समझ में? ठीक है बेटा, तो मैं यहां पे वैल्यू लिख देता हूं इसकी 0.5386 और आगे प्लस 3 है। प्लस जब log को 62 पर 7 देखा तो मेरे पास आया वैल्यू ये, बट मेरे को इसको क्या करना है, इसमें लेना है, पॉइंट पीछे समझेंगे। तो 0.737973 आ गया आपके पास। अब आगे सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 3.5386 प्लस, अब देखो 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, इसको आपको 1 माइनस करना पड़ेगा 0.7973 को, तो इट कम्स टू बी माइनस ऑफ 0.2027। आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए होंगे। अब देखो प्लस की वैल्यू ये है, माइनस की वैल्यू है, आप इसको ऐसे ले सकते हो 3.5386 minus 0.2027 and solve it, get your answer। तो यहां से वैल्यू आ जाती है आपके पास 3.5386 minus 0.2027, it comes to be 3.3359। now
इतना ही काम नहीं हुआ, आपका आंसर तो कुछ और है, ये कुछ और है। क्यों है कुछ? क्योंकि आपकी वैल्यू आई है log x इज इक्वल्स टू 3.3359। आप दो तरीके से इसको कर सकते हो सॉल्व। पहला तरीका एंटी लॉग लेकर, दूसरा तरीका x इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3.3359। अब 10 की पावर में 3.3359 सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वी कैन टेक द एंटी लॉग ऑफ दिस। इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि x जो हो गया 1/log 3.3359, और 1/log को कहा जाता है एंटी लॉग ऑफ 3.3359। अब देखो बेटा एंटी लॉग कैसे लिया जाता है और एंटी लॉग्स के रूल्स क्या हैं, हाउ टू टेक द एंटी लॉग्स, ठीक है। नाउ सी, एंटी लॉग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, और सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें यहां पर, ठीक है। एंटी लॉग में दो चीज होती हैं। पहला, इफ द वैल्यू इज इन पॉजिटिव, अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने बात की थी, log x इज इक्वल्स टू कितना आया था 3.3359, यही आया था ना। तो वैल्यू बेटा पॉजिटिव में आई आपकी, प्लस 3.33 आई। तो उस केस के लिए क्या करते हैं, एंटी लॉग के लिए उल्टा रूल है। एंटी लॉग के लिए होता है कि एंटी लॉग की टेबल आप देखोगे पॉइंट से शुरू होती है, पॉइंट PQRS से शुरू होगी। एंटी लॉग की टेबल देखोगे तो पॉइंट PQ से मिलेगी। तो इसमें करना क्या होता है, डॉट PQ पर हमें देखना होगा R और फिर देखना होगा S। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा R और S का मतलब क्या है, कि ये तो होगी वैल्यू 0 से 9 के बीच में, और ये होगी मीन डिफरेंस। जब भी आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका A.BCD के फॉर्म में, मतलब लॉग का जस्ट अपोजिट है। जो लॉग में काम किया वो उसका जस्ट अपोजिट है। ये सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो एंटी लॉग की टेबल जो आप देखोगे, इट ऑलवेज कम टू बी इन द डॉट PQRS। फॉर एग्जांपल नाउ सी दैट, जैसे कि हम एंटी लॉग की टेबल देखना चाह रहे हैं, तो आप यहां से देखिए बेटा, फॉर एंटी लॉग टेबल, दिस वन इज एंटी लॉग टेबल, ठीक है। तो एंटी लॉग की टेबल में आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आपको किस में दिख रही हैं, ये वैल्यूज आपको पॉइंट से स्टार्ट होती दिखाई देगी। तो इसे मानेंगे डॉट PQ, और इसे मानेंगे 0 से लेकर 9 तक हम लोग, दैट इज R, और मीन डिफरेंस जो होगा इसका वो कहलाएगा इसका S। गॉट इट। तो हमें करना क्या है, हमें करना है पॉइंट PQRS को देखना होगा, जिसमें पॉइंट PQ को हम देखेंगे R पर और फिर देखेंगे S पे, मीन डिफरेंस पे, और जो भी आंसर आएगा वो आएगा किस फॉर्मेट में, A.BCD के फॉर्मेट में आएगा, दैट्स इट। A.BCD के फॉर्म में आएगा। क्लियर हुआ, आ गया बेटा समझ में। सो अब देखो, हमने तो देखा पॉइंट के आगे की चीज को, सिर्फ पॉइंट के आगे की चीज को देखा, पॉइंट के पीछे का कहां गया। तो यहां पे ये याद रखना कि जब इसका एंटी लॉग लेंगे, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3.3359 देखते हैं ना, तो एंटी लॉग लेते वक्त सिर्फ पॉइंट के आगे की चीज का देखना है आपको, सिर्फ पॉइंट के आगे चीज का। तो पॉइंट के आगे की चीज की वैल्यू ये है बस, ठीक है। पॉइंट के आगे की वैल्यू ये है, तो इसका एंटी लॉग लिया जाएगा। तो बाकी जो चीज बच गई, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखी गई है, ये वाला हिस्सा जो है उसको 10 की पावर में कर देंगे, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, और फिर एंटी लॉग लिया जाएगा, दैट इज एंटी लॉग ऑफ 0.3359, ठीक है। नाउ सी, जब मैंने देखा 0.3359 का, सबसे पहले ध्यान रखना है कि पॉइंट के आगे की चीज का देखना, पॉइंट के पीछे की चीज का नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखना, राइट हैंड साइड देखना है। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो भी चीज है वो 10 की पावर में गई, और जो राइट हैंड साइड वाली चीज है वो आपकी एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग में 0.33 पे 5 को देखेंगे और फिर 9 को देखेंगे। तो 5 पे देखा तो आया मेरे पास 2163, और जब 9 पे देखा मेरे पास आया तो 5, दोनों को ऐड कर दिया तो इट बिकम्स 2168। लेकिन A.BCD के फॉर्म में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3, और वी कैन से 2168। गॉट इट। अब जरा चेक करो, जो हमारा आंसर आया था वो था 2166.9, तो इसका मतलब वी कैन से 2167 था। एंड नाउ सी योर आंसर इज टू बी 2168, वेरी क्लोज फिगर्स। गॉट इट। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्विंग द एक्स वैल्यू। जो पहले सॉल्व किया था आपने वो था लॉग में, तो यहां जो आंसर मिला था वो आपको log x इज इक्वल्स टू दिस, x नहीं मिला था। x लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर x लेना तो मुझे उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग लेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा।
तो आपने जो सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, दैट इज ओनली फॉर द log x. सो आफ्टर टेकिंग द एंटी लॉग का फर्स्ट रूल था कि अगर वैल्यू पॉजिटिव में, जैसे कि इस क्वेश्चन की वैल्यू थी, तो हमने ऐसे किया. नाउ द सेकंड थिंग, जो सबसे ट्विस्ट आता है वो इसी में आता है कि वैल्यू इफ द वैल्यू इज इन नेगेटिव. अगर वैल्यू नेगेटिव में आ गया, फॉर एग्जाम्पल सपोज log x हमारे सॉल्व करने पे आया -3.3359, तो कैसे करना है? तो बेटा सीधी सी बात है, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -3.3359. अब एंटी लॉग किसका लिया जाना चाहिए और किसका नहीं लिया जाना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा. यहां पर भी दो चीज होगी, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और पॉइंट के राइट हैंड साइड. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस केस में जब वैल्यू नेगेटिव में हो तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए था 3, तो हम क्या करते हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं, -4 रख देंगे. और जो भी फिगर बचा आपका, ठीक है ना, उस फिगर को 1.0000 से माइनस करके देखेंगे और उसका एंटी लॉग लेंगे. तो 3359. तो 33 मतलब इधर तो क्या करना है, +1 करना है. +1 इन द सेंस वैल्यू में करना, माइनस में नहीं करना, वैल्यू में करना. और इधर करना 1 से माइनस. तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14666. तो जो एंटी लॉग लिया जाएगा ना x के लिए, वो होगा एंटी लॉग ऑफ 0.6641 का. तो हमें एंटी लॉग ऑफ 0.6641 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4 आएगा. तो फटाफट देख के बता दो 0.66 पे 4 कितना होगा और 1 कितना होगा. बी क्विक. सो फर्स्ट थिंग, log x अगर नेगेटिव में हो तो एंटी लॉग लेते वक्त दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. गॉट इट? तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करके हम ऊपर लिख देंगे 10 की पावर में, और पॉइंट के साथ में जो वैल्यू होगी राइट हैंड साइड पे उसको 1 से माइनस करेंगे, जो हमारे वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लिया जाएगा. गॉट इट? तो जब उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आया, जैसे 66 पे मैंने 4 देखा तो आया 4613, और आगे 1 देखा मीन डिफरेंस में तो 1 आया, तो इट बिकम्स 4614. तो x वैल्यू विल बी, अब आंसर हमारा a.bcd के फॉर्म में आता है, तो 4.614 into 10 की पावर -4 is your answer for this negative values. Now suppose that x value is 0.0318 into 10 की into 86.41 divided by under root of 3.384. ठीक है, इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, एंड देन आपका आंसर भी उतना ही आना चाहिए. तो देखो सबसे पहले चीज, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो. तो log x is equals to log 0.0318 multiply with 86.41 divided by 3.384 की पावर हाफ, we can say like this. अब देखो log a divided by b का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले. तो log a divided b का फॉर्मूला हो जाएगा log 0.0318 multiply with 86.41 minus log 3.384 की पावर हाफ. अब इसमें भी प्रॉपर्टी लग सकती है, log a मल्टीप्लाई b, तो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, log 0.0318 प्लस log 86.41 माइनस, अब देखो log x की पावर n, अब थोड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं, n log x 3.384 कर सकते हैं. नाउ अब इनको थोड़ा अलग अलग ले लेते हैं लाइक दिस. ठीक है, हर एक वैल्यूज को मैं अलग लिख देता हूं सो डेट प्लस माइनस बाद में कर लेंगे. अब देखो ये वाला फिगर आपका ऑलरेडी a.bcd के फॉर्म में है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, बट इन दोनों फिगर्स को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी. सो वी कैन डू दिस. तो log 3.18 मतलब पॉइंट को मैंने आगे भगाया, जब आगे भगाया तो 10 की पावर में माइनस में आ जाएगा, कितना गया 2 आ गया तो -2 आ गया जी, ये हो गया जी इसकी वैल्यू. प्लस अब इसको पीछे ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा log 8.641 मल्टीप्लाई विद, पीछे आ रहे हैं तो 10 की पावर में कितना पीछे आ रहे हैं वो आ गया, माइनस हाफ log 3.384. नाउ इस पे फिर से प्रॉपर्टी लग सकती है a मल्टीप्लाई b का a प्लस b, तो वी कैन से लाइक दिस log 3.18 -2, सीधा बोल दूं अब log
भाई प्लस करेंगे तो log x की 10 की पावर -2 log 10 इज 1। सिमिलरली यहां पर भी लगा सकते हैं log 8.641 प्लस 1, ठीक है, माइनस हाफ log 3.384। गॉट इट। नाउ बहुत आसान हो गया। 31 पे 8 देखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, 2 से माइनस करेंगे। 86 पे 4 और 1 देखेंगे, प्लस 1 करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी 33 पर 8 देखेंगे, 4 देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हाफ से डिवाइड करके देख लेंगे क्या आ रहा है। फिर एक फिगर्स आ जाएंगे आपके सामने। उसके बाद में log x की वैल्यू आपको दिखाई देगी। log x की वैल्यू जैसे यहां दिख रहा है कि माइनस का बड़ा दिख रहा है हमें, एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है वो आप निकाल लोगे, जो भी वैल्यू आई। उसके बाद आपको लेना होगा एंटी लॉग, क्योंकि यू हैव टू सॉल्व फॉर x। यू कैन टेक द एंटी लॉग बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलेस। अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देख लेना, जो भी पॉइंट के पीछे की चीज होगी 10 की पावर में चली जाएगी। और आगे के लिए एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग लिखते वक्त ध्यान रखना डॉट पी क्यू को देखना है, आर पे, एस पे, जो भी आंसर आएगा ए डॉट बी सी डी के फॉर्म में आए। अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो आपको 1 प्लस 1 माइनस करना है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे वैल्यू में, सिर्फ वैल्यू में। तो 10 की पावर में जो भी वैल्यू होगी, 3 होगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा तो 5 हो जाएगा। और जो भी वैल्यू है पॉइंट के आगे की चीज, उसको 1 से माइनस करके जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे और फिर उसको देखेंगे, दैट इज डॉट पी क्यू को आर और एस पे, जो भी आंसर आएगा फाइनली दैट इज योर आंसर फॉर एक्स। दिस इज द होल कंसेप्ट। इज इट क्लियर?